स्वागत है मेरे चैनल किसान ज्योति में। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी के बारे में, जो फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को शुरू किए हैं। आप इस योजना से कैसे लाभ ले सकते हैं, और एक बात और ध्यान दें, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे कि आपको क्या क्या ज़रूरत है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए, कब से कब तक इसका डेट है, और इस फॉर्म भारत के सभी राज्यों के लिए अवेलेबल है। किसी राज्य में ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी राज्य में ऑफलाइन अवेलेबल है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे चैनल आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। इसके लिए आज हमारे चैनल पर हमेशा फ्री सेवा ही अवेलेबल किया जाता है कि आप घर पे रहकर ही सब चीज़ अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन कर सके, सब्सिडी प्राप्त कर सके। जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, सभी योजनाएं के बारे में वीडियोस आती है। इसलिए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बस इतना ही अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। गूगल खोल लेंगे। गूगल खोलने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे पीएम, ये लिखा हुआ है, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मेरे स्क्रीन पे इसमें लिखा हुआ है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2020 बिहार। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट मेरा जो खुल गया रहा है, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। इसके बाद ऐसे आपको फेस खुल के आएंगे। इसके बाद इस तरह फेस खुल के आएंगे जिसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं वीडियो में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020। प्रधानमंत्री का वही है। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या क्या डिटेल लगता है, हमको क्या क्या देना पड़ेगा इस योजना को लेने के लिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। इसमें जितना चीज़ दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करें। सेकेंड जो दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा, ये भी चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आपको थर्ड वाला जो दिया है, किसान ट्रैक्टर योजना के लिए किन किन राज्यों में आवेदन की जा सकती है। उसके बाद आपको फोर्थ दिया हुआ, प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत है, आपको हम सब बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद आपको ये बताएंगे प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कब से कब तक की जा सकती है। इसके बाद इसमें और क्वेश्चन है जो हम बताते रहे हैं आपको। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसको कितना % मिल सकता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। योजना कब से कब तक शुरुआत हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, आप गैर ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला रो पढ़िए। यहाँ किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इसका मेन मकसद है जो किसान गरीब वर्ग के हैं उन तक हर घर के पास एक ट्रैक्टर हो सके, इसलिए योजना को शुरू किया गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ लिखा गया है श्रेणी के हिसाब से ट्रैक्टर खरीदने के लिए आपको 20 से 50% सब्सिडी मुहैया कराया जाएगा। श्रेणी का अर्थ है ये ओबीसी, जनरल और एससी और एसटी। अब जिस श्रेणी से आते हैं उसके बीच आपको 20% से लेकर 50% तक आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराया जाएगा इस योजना के तहत। हम आगे बढ़ते हैं, इस योजना के बारे में और जानते हैं। इसके बाद आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए हम देखते हैं आगे इस योजना की सब्सिडी क्या है, पंजीकरण कैसे करें योजना के। इस योजना 2020 में लॉन्च हुआ, अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है। तब मैं सोचा कि हर किसान तक
ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और आपसे अनुरोध इतनी है कि वीडियो के लास्ट तक देखिए, तभी आप इसका फ़ायदा ले सकेंगे। बीच में वीडियो कट और स्किप मत कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे, फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, किस किस राज्य में अवेलेबल है, कैसे कैसे प्रोसीजर, हम सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखिए योजना यहाँ पे लिखा हुआ है, कोटेशन है हमारा नोटबुक का, आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना नाम है इस योजना का नाम। उसके बाद ये शुरू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, यानी प्रेजेंट जो हमारा सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार, उसके द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य आप पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि देश के सभी किसानों तक ट्रैक्टर पहुंचाना, मुहैया कराना है। उसके बाद इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ दिखा, देश के हर एक किसान ले सकता है इसका लाभ। उसके बाद सहायता का मोड क्या है, सीधे बैंक खाते में आपका जो पैसा आएगा सब्सिडी के रूप में सिर्फ आपके अकाउंट में आएगा, उसके बाद कहीं नहीं जाने वाला है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं आवेदन का जो प्रक्रिया है, आवेदन का तरीका क्या है। राज्य सरकार के अधीन किसी भी राज्य में ऑनलाइन, किसी राज्य में ऑफलाइन सर्विस सेंटर माध्यम से किया गया है। यानी इसका अर्थ यही है कि किसी राज्य में ऑनलाइन सुविधा है, किसी राज्य में ऑफलाइन सुविधा है। हम देखेंगे, अगर आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, आपको हम सब दिखाएंगे इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो में बने रहे। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे सब्सिडी पाने के लिए मैं सब बताऊंगा, क्या क्या आपको देना पड़ेगा इस वीडियो में हम सब बताने वाले हैं आपको। एक तो महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे लिखा हुआ है, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ केवल देश के किसानों की ही दिया जाएगा। आप यहाँ स्टेटमेंट पढ़िए। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों भाई को अपना कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। इसका अर्थ है जिस किसान को यह योजना लेना है उसके पास उसके नाम पे जमीन जरूरी है। उसके बाद उसको जिक्र नहीं किया गया है कितने उसके एकड़ चाहिए उसकी ज़मीन, लेकिन उसके नाम पे जितना भी ज़मीन है वो होनी चाहिए। सेकंड थर्ड पे हमें लिखा हुआ है कि आवेदक आवेदन से पहले 7 साल तक इस किसी भी सरकारी केंद्र योजना का अगर ये लाभ नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि 7 साल के पहले अगर आप इस योजना का लाभ लिए हैं तो आपको फिर नहीं मिलेगा। और एक बात और ध्यान देना है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इस योजना लेने के लिए आपको आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर ये आप योजना लेना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि अगर आप ये योजना लेना चाहते हैं, 5 जो स्टेटमेंट है मेरा उसमें लिखा है जमीन के दस्तावेज होना जरूरी है। अगर आपके नाम पे जमीन है तो आपको मिल सकता है। धैर्य बनाए रखें, वीडियो में पूरी ध्यान दे। चलिए अब नेक्स्ट है कि 6ठा नंबर जो है मैं लिखा है पहचान पत्र, यानी मतदाता। आपको कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिससे आपके पास जो भी है, जिससे आपके पास ये मतदाता यानी वोटर आईडी है या पैन कार्ड है या पासपोर्ट है या आधार कार्ड है, इनमें से कोई ना कोई तो आपके पास निश्चित है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, किसी में से एक होना चाहिए आपके पास। इस दस्तावेज की बात करें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद इस योजना के लाभ लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट नंबर, आपके पास फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये होगा ही। उसके बाद मैं आशा करता हूँ उसके बाद आपके पास किसान का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, यानी इसका आपको इतना डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होना चाहिए तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए और हम देखते हैं इसके बारे में। उसके बाद बताएंगे हम कैसे अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक बात और ध्यान दें, ये फॉर्म कहाँ से ऑनलाइन किया जाएगा इसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है जो आपको बताना चाहते हैं, लिखा हुआ है। और जितने भी दस्तावेज हैं अपने नज़दीकी कॉमन हेल्थ सेंटर यानी CHC एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है कॉमन सर्विस सेंटर, आप वहां जाकर आवेदन कर सकते हैं, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ, अगर ये आपके पास नहीं है सुविधा तो आप यहाँ पे आपके जन सेवा केंद्र जो होगा, जन सेवा केंद्र पर जाके CHC वैली से बात करना होगा और प्रधानमंत्री इस योजना का नाम बताना होगा। PM किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री
किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की जा सकती है। ऑफलाइन आवेदन तो आप अपनी नज़दीकी जन सेवा केंद्र कॉमन सर्विस CSC सेंटर से आप माध्यम से, लेकिन कुछ राज्य में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां ऑफलाइन यानी ऑफलाइन आपको सेवा उपलब्ध है। चलिए हम आगे चलते हैं। योजना का नाम यही है। देखिए हम इस योजना का उद्देश्य क्या है, कौन कौन राज्य में कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा और इसका आप लिंक हम सभी राज्य का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो पहला मेरा राज्य जो है वह है अंडमान निकोबार, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है। उसके बाद मेरा दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, यहाँ भी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा मेरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी ऑफलाइन हुआ जा रहा है, CSC सेंटर से किया जा रहा है। उसके बाद मेरा फोर्थ है असम, असम में ऑफलाइन किया जा रहा है। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन आवेदन फॉर्म के लिए लिंक यहाँ दिया गया है। अगर असम से आप बिलोंग करते हैं तो असम में आप यहाँ लिंक पर जाकर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ लिंक दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे आपको, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपको बिहार के बाद यहाँ चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ऑफलाइन चल रहा है, CSC सेंटर से आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी वहाँ से भी ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। उसके बाद हमारा ये दादरा नगर हवेली है, यहाँ से भी ऑफलाइन आवेदन किया जा रहा है। ऐसे बहुत कम ही राज्य हैं जो ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल कराए हैं, नहीं तो अधिकांश राज्य जो है हमारे वे ऑफलाइन ही फॉर्म ले रहे हैं। उसके बाद हमारा दमन द्वीप है, वहाँ भी ऑफलाइन फॉर्म दिया जा रहा है। ये CSC सेंटर कॉमन हेल्थ सेंटर से आप वहाँ से आप ले सकते हैं फॉर्म। उसके बाद हमारा राज्य दिल्ली में भी ऑफलाइन है, ऑफलाइन आवेदन चल रहा है। लेकिन गोवा सरकार जो हमारी है, गोवा सरकार आप देख सकते हैं, गोवा के बारे में बता रहा हूँ। ये गोवा जो है यहाँ ऑनलाइन आवेदन है, यहाँ का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आप गोवा से हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका गुजरात, अगर गुजरात से हैं तो यहाँ भी ऑफलाइन आवेदन हो रहा है। उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा भी ऑनलाइन कर रहा है, हरियाणा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं अगर आप हरियाणा से हैं तो। उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भी ऑफलाइन हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ भी ऑफलाइन हो रहा है। झारखंड भी है, यहाँ भी ऑफलाइन हो रहा है CSC सेंटर से। उसके बाद आपको हम बता दें ये कर्नाटक है, यहाँ भी आपको ऑफलाइन चल रहा है। केरल भी है, यहाँ भी आपको ऑफलाइन चल रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो ये राज्य मेरा है मध्य प्रदेश, यहाँ ऑनलाइन हो रहा है, इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश से हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे आपको महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी ऑनलाइन हो रहा है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ आपको मणिपुर है, आप यहाँ से भी ऑफलाइन चल रहा है। मेघालय है, यहाँ भी ऑफलाइन है। उसके बाद मिजोरम भी ऑफलाइन है। इस तरह हम आपको नागालैंड के बारे में बताएं, नागालैंड भी ऑफलाइन है। उसके बाद जितने भी राज्य आप जिस राज्य में परचेज करते हैं ये सभी ऑफलाइन है। यहाँ से आप CSC सेंटर से आप इस फॉर्म को अवेलेबल हो सकता है। ये हमारा लास्ट जो हमारा राज्य है ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ भी ऑफलाइन यहाँ फॉर्म मिल रहा है, आप CSC सेंटर से लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसके कारण मैं वीडियो यहाँ कट करूँगा और नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा उस समय आपको जिस राज्य से आप कमेंट करेंगे उस राज्य का मैं फॉर्म भर के आपके सामने में दिखाऊँगा। और इस योजना के लाभ आप लीजिए। 20 से
50% आपको लाभ मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार और दिखाना चाहते हैं आप, ये योजना पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार आपको ट्रैक्टर की राशि 50% तक राशि सब्सिडी के रूप में दे सकती है। अगर आपके उस ट्रैक्टर का दाम 8 लाख रुपया होती है तो 4 लाख सरकार देगा, 4 लाख आपको देना है। इसलिए योजना बहुत अच्छा है, इस योजना का लाभ उठाइए। हर किसान जितने भी हैं उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। घर में ध्यान रहे, घर में एक ही आदमी ले सकते हैं। आप यही डिटेल दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको, एक बार पढ़ लीजिए। बस आधार कार्ड, पहचान पत्र, ज़मीन का दस्तावेज, ज़मीन किसान के नाम पर होनी चाहिए, किसान पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। इतने अगर अवेलेबल हैं तो आप फॉर्म के लिए योग्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आगे जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको फॉर्म फिलअप करके मैं दिखाऊँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक और शेयर दोस्तों के पास करें। बहुत बहुत